स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजम्। सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस जपा टॉक में, जो कि हम जपा मेडिटेशन स्कूल में वीकली करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मन संहरणम। तो हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है जो शिला सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। उस ग्रंथ के अंदर 6 चीजें बताते हैं, ठीक है ना। उस ग्रंथ के अंदर अगर बताया गया है कि अगर आपको अपने मंत्र को सिद्ध करना है तो उसके अंदर 6 तरीके बताए गए हैं, 6 सूत्र बताए गए हैं। तो उसमें से पहला है मनः संहरणम। मनः संहरणम का अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ माइंड, मन को नियंत्रित करना। और हरे कृष्णा डिवोटीज होने के नाते हमारे मन को वैज्ञानिक भी स्टडी करते हैं। और अक्सर हरे कृष्णा डिवोटीज को मूडी मूडी माना जाता है, बहुत मूडी लोग होते हैं हरे कृष्णा वाले। तो अब माइंड को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है, पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब इसके लिए कन्विक्शन आएगा तब तो हम माइंड को कंट्रोल करेंगे। अभी जो हमारी चैंटिंग हो रही है, ठीक है, उसके अंदर अभी क्या क्या चैलेंज आते हैं? कोई आप में से बताना चाहेगा कि अभी ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उसमें क्या चैलेंज आता है? क्योंकि अगर आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा, आप संतुष्ट हैं, तो फिर इम्प्रूव करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चैलेंज आ रहा है तब तो फिर जो है
तो एक एक फीडबैक आया है कि बहुत सारे विचार आते हैं। हम्म, बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं। यस। हरे कृष्णा दूसरा। प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम। बताइए माता जी, हरे कृष्ण। सब मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओवर थिंकिंग की और इमेजिनेशन की। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ। तो चैंटिंग करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आप आपने कहीं देखा होगा सोना और कहीं देखा होगा पर्वत। तो चैंटिंग के समय आपको सोने का पर्वत दिखेगा। इसका वास्तव में कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा माइंड ऐसा फील करवाता है। ठीक है। और विचार इसमें डिस्ट्रैक्शन। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताता हूं जो साधक फेस करते हैं। एक तो है बहुत सारे विचार। किस तरह के विचार? इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना? इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अगर किसी ने हमको कुछ कमेंट किया होगा तो वही थॉट चैंटिंग में चलेगा। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या मान लीजिए किसी ने हमारा तारीफ कर दिया, तो चैंटिंग में क्या चलेगा? देखो ये मुझे समझते हैं बहुत। उसको हम चैंटिंग के बीच में उसमें आनंद लेते हैं, बार बार उसमें मनन करते हैं। देखो उन्होंने कितने अच्छे शब्द बोले, वो मेरे पोटेंशियल को पहचान गए, है ना? या तीसरा, ये भी एक बहुत ज्यादा होता है कि लस्टी थॉट्स आते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचार आते हैं, है ना? स्पेशली ये प्रभु जी के दिमाग में ज्यादा होता है ना? लस्टी थॉट्स मतलब अपोजिट जेंडर के साथ जो है ऐसे विचार, ये भी बहुत ज्यादा। तो इससे कई बार घबरा जाते हैं। तो ये है। और क्या विचार आएंगे? जो बहुत एक्टिवली टीचिंग में है या सेवा में है, तो उनको सेवा के विचार आएंगे। आज प्रोग्राम में क्या लेक्चर देना है, लेक्चर में पहला पॉइंट क्या बोलूंगा, सेकंड पॉइंट ये बोलूंगा, थर्ड पॉइंट ये बोलूंगा, उनको ये अच्छा लगेगा, फिर वो मेरे को ये बोलेंगे, और फिर मैं ये बोलूंगा, उसके बाद वो मेरे को ये बोलेंगे और मैं ये बोलूंगा। ऐसे करके पूरे लेक्चर का प्लानिंग होता है। या जो माता जी लोग जो कुकिंग करते हैं, आज ये बनाना चाहिए, है ना, इस प्रोग्राम में ये बनना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरे चैंटिंग में यही होता है। हम केवल हरे कृष्णा बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन हमारा मन कहीं और है। तो इसलिए मन को एकत्र कर एक जगह फोकस करना ये बहुत बड़ा। अब आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है? नाम जब तो कैसे भी करो प्रभु जी, काम करेगा। कैसे भी करो काम करेगा, लेकिन नाम जप का असली फल क्या है? कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन, वो नहीं होगा कैसे करने से। नाम जप कैसे भी करो, उससे भौतिक लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपको जॉब लग जाए, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये ऐसा ही है जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बहुत अच्छा, आप थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा, ये बहुत अच्छा एक सोचने वाला पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए आप किसी होटल में गए या किसी ऑफिस में गए। वहां पर कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई रिसेप्शन पे बैठा है। आपको कुछ उससे डिस्कस करना है। आप गए, आपने पूछा कि आपने बताया कि मेरा नाम ये है और मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हैं क्या ये कैसे सॉल्व होगा? और वो रिसेप्शन पे, चाहे मान लीजिए कोई भी हो, चाहे प्रभु जी हो माता जी हो, वो फोन पे बात कर रहे हो। हाँ हाँ, हाँ सब सही चल रहा है, और हमको बोल रहे हैं हाँ हाँ, हाँ हाँ। आप वेट कर रहे हैं कि कब ये जो है, आपने वेट किया, चलो कोई बात नहीं है, फोन पे बात कर रहा है या कर रही हैं, फोन रखने के बाद बात करेंगे, है ना? तो वो फोन पे भी बात कर रहे हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपको पूछेंगे। तो आप बोलेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा मान लो, अगर 5 मिनट हो आपके साथ में, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा आपके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाए कि वो ऑलरेडी एक फोन कॉल पे एंगेज्ड है और आपके साथ भी कन्वर्सेशन कर रहा है, ऐसे करके 2 घंटा, तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगा उस व्यक्ति के साथ 2 घंटा कन्वर्सेशन करने के बाद? ऑनेस्टली आपको बताना है। जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक कन्वर्सेशन कर रहा है फोन पे और साथ साथ में आपके साथ भी कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? क्या फीलिंग आना चाहिए, क्या फीलिंग आएगा आपके मन में?
बुरा लगेगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हर, इग्नोर्ड फील होगा। अब सोचिए कि हमारे अंदर इमोशंस है ना, हमको बुरा लगता है। कृष्ण के अंदर सुप्रीम इमोशंस है कि नहीं? तो भगवान को कैसा लगता है जब हम एब्सेंट माइंडेड होके चैंटिंग करते हैं, जब हमारे मन में ऑलरेडी कुछ चल रहा है और हम भगवान को बुला रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, हम मुंह से बोल रहे हैं और मन कहाँ पर है? मन ऑलरेडी इंगेज्ड है दूसरे विचारों में। तो कृष्णा को पता नहीं लगता क्या? कृष्णा बेवकूफ है जो कृष्णा को पता नहीं लगता। हम बाहर से सबको दिखा सकते हैं कि मेरे को शुद्ध भक्ति चाहिए, कृष्णा आप नहीं मिलोगे तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्णा देख रहे हैं कि खत्म नहीं हो रहा है, खुशी से खा पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों आऊं मैं? मुझे मतलब इमरजेंसी होगा तब तो आएंगे ना। समझ पा रहे हैं आप? तो कृष्ण को जो है उसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को जो है पार्टनरशिप पसंद नहीं है बिजनेस के अंदर। अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण, व्यभिचार पसंद नहीं है। तो इसलिए अगर इसलिए हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। स्पेस्ड आउट इसको बोलते हैं, स्पेस्ड आउट। जब चैंटिंग चल रही है मेरा मन कहीं और है। 16 माला मैंने कर ली, आपने 16 माला कर ली, लेकिन आपने चैंटिंग नहीं किया, आपने कृष्ण को एक बार भी नहीं बुलाया हृदय से। इसलिए इतने साल हो चुके हैं, हमारे अंदर वो चेंजेस जो आने चाहिए थे वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हम अपनी चैंटिंग से चलिए मैं अभी अभी आपसे पूछ लेता हूं, मैंने तो आपको कोई रिश्वत नहीं दिया है, कोई पैसे नहीं, हम आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं, आप लोग बताइए अपने हाथ खड़ा करके, क्या आप लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से डिससेटिस्फाइड है कि नहीं? कितने लोग आप में से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डिससेटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा बहुत आता है, अभी भी कामुक विचार आते हैं, अभी भी जो है निंदा करने की इच्छा होती है, क्रोध आता है, लेजीनेस है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस खींच रहे हैं जैसे तैसे आध्यात्मिक जीवन को, बस बाहर से हंस हंस के दिखाते हैं कि बहुत आनंद है भक्ति में, लेकिन अंदर से पूरा सूखा हुआ है। तो हाँ, बाकी लोग मेरे हिसाब से शायद विचार कर रहे हैं कि हाँ बोले या ना बोले। तो 1930 में से 20, ठीक है ना, 20, तो 20 डिवोटीज आप देख लीजिए, 30 में से 20, 20 डिवोटीज मान लीजिए। 20 डिवोटीज जो है उन्होंने ऑनेस्टली, 21 डिवोटीज ने ऑनेस्टली जो है कब ये एक्सेप्ट किया है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, ये 70% है। 21 आउट ऑफ 30, 70%। तो आप चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह की चैंटिंग करते रहें, स्पेस्ड आउट चैंटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्पेस्ड आउट चैंटिंग। बस लड़ रहे हैं जैसे तैसे, जागने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बस जगे रहे हैं जैसे तैसे। बस कितना हमारा मैक्सिमम एफर्ट तो इसी में चला जाता है, मन के साथ लड़ाई करने में। वो फीलिंग्स कब आएंगी, वो भाव कब आएंगे? प्रभु जी हमने तो यही सुना है, सीनियर डिवोटी से बोलते हैं जैसे तैसे जप करो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेचारे बोल बोल के थक चुके हैं और कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तो छोड़ ना दे, इसलिए बोल रहे हैं जैसे भी करो। तो आप क्या करें, कैसे इन चीजों से ऊपर उठें? इससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है, इसी को बताया गया मन संवरणम। मन संवरणम, माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। पहली चीज तो, इसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी तो आप सबको ही पता है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड, तो आप 1-1.5 घंटे का लेक्चर दे देंगे। लेकिन जब मैं बोलूं हाउ टू प्रैक्टिस माइंड कंट्रोल प्रैक्टिकली, तो फिर दिक्कत आएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि माइंड को कंट्रोल करना, भगवान बोले माइंड के विषय में कि इंद्रियों में मैं मन हूं, मन।
तो मन को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जो है भगवान भगवत गीता में बोले भी, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैत आत्मनि एवं वसम नयेत। तो मन तो जाएगा, मन तो जाएगा, ये मान के रखिए। अब सबसे पहला पॉइंट, अब आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमको प्रेजेंट में रहने का अभ्यास करना होगा। प्रेजेंट में रहना होगा। जब आप चैंटिंग करने बैठेंगे, आपको पुरानी चीजें परेशान करेंगी। किसी ने कुछ बोला, वो आपके मन में चलेगा, है ना। और भविष्य में क्या होने वाला है वो आपके मन में चलेगा। तो इसलिए आपको सोचना नहीं है, अपने आप को ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है? अभी जो मैं नाम कर रहा हूं उसको सुनना है। भले ही मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, भले ही भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, अभी प्रेजेंटली मुझे एक मंत्र सुनने का अभ्यास करना है। कौन सा मंत्र? जिसको मैं जप कर रहा हूं। फोकस ऑन द मंत्र यू आर चैंटिंग राइट नाउ। प्रेजेंटली इसका अभ्यास करना होगा। समझ में आया आपको? हमको अपने आप को ट्रेन करना होगा कि जो मैं मंत्र जप रहा हूं उसको कॉन्शियसली जपूं। मैं किसको बुला रहा हूं? कौन है जो आने वाले हैं? ऐसा नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे मोबाइल चल रहा है, हरे कृष्णा कुछ और चल रहा है। अनकॉन्शियस चैंटिंग से लाभ नहीं मिलने वाला। कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा अनकॉन्शियस चैंटिंग से। भगवान के प्रति रुचि नहीं आएगी। तो हमको हर मंत्र के साथ वॉलेंटरली अभ्यास करना पड़ेगा कि हम बाकी विचारों को महत्व ना दें। भले ही कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है मर जाएंगे बस, ऐसा लग रहा है कि अरे इसको ध्यान नहीं दिया तो मर जाएंगे, माइंड ऐसे प्रेजेंट करेगा उस समय। देखो आपको इसने ऐसा बोला, है ना, देखो आपको इसने ऐसा बोला। तो मन से, मन को से टैकल करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं करना। मन को बोलना है, दिस थॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप बताइए, किसी ने कुछ भी बोला होगा, आपके सोचने से कुछ होने वाला है क्या? पर अगर हमने उस समय भगवान को अटेंशन दिया, भगवान आ चुके हैं हमारे सामने, जैसे ही हरे कृष्णा बोला, अब हम भगवान को अटेंशन देंगे, फोकस देंगे, तो भगवान देखेंगे अरे ये तो इतना परेशान है लेकिन फिर भी मेरे एक एक नाम को फोकस कर रहा है। तो भगवान खुश हो जाते हैं। फिर भगवान कृपा करते हैं और भगवान की कृपा से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन कहना जितना आसान है, करना आप जानते हैं। तो इसलिए इसको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी इररेलीवेंट थॉट आता है, उस चैंटिंग के अलावा कोई भी इररेलीवेंट थॉट आता है, मत ध्यान दीजिए। कितना भी प्रेसिंग हो, ऐसा लगेगा अरे इसको तुरंत अटेंड कर लूं, मन में ऐसा विचार आएगा अरे एक मैसेज करना है अर्जेंट है, मर जाएंगे। कुछ नहीं मरने वाले, कुछ नहीं होने वाला। एक रिप्लाई कर दूं वरना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शांति से बैठो 2 घंटा। फीलिंग्स के साथ वी हैव टू एड्रेस। तो पहली चीज है, कोई भी पास्ट घटना, कोई भी पास्ट या फ्यूचर घटना आपके दिमाग में आती है, कोई भी थॉट्स आते हैं, उनको फोकस नहीं करना है। उनको आने दीजिए, उनको जाने दीजिए। जैसे आप अपने घर में हैं, सड़क पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या आप एक एक व्यक्ति को पकड़ के पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए? तो आप एक एक थॉट्स के डिटेल में क्यों जानना चाहते हैं? लेट थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। फोकस मत कीजिए। अगर आपने एक भी थॉट को पकड़ लिया, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, बस फिर एक से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा थॉट, और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत लगेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम कामुक विचारों के बारे में सोचते हैं, मन की तपस्या नष्ट होती है। मन प्रसादम सौम्यत्वम, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। जितना मन इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है, उतना मन अशांत होगा। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में। तो जब मान लीजिए हम चैंटिंग करने बैठे, हमारे अंदर लस्टफुल थॉट्स आ गए, अगर हमने उसको एंजॉय करने का कोशिश किया तो हम फंस गए। किसी के प्रति ईर्ष्या वाले विचार आ रहे हैं, अगर हमने इसको एंजॉय करने का कोशिश, एंजॉय करने का अर्थ है बड़ा आनंद आ रहा है, आहा बड़ा मजा आ रहा है, जैसे ही हम इसको इसमें इंगेज हो जाएंगे, गए काम से।
तो मन क्या है, प्रलोभन उत्पन्न करेगा। मन हमारे सामने एक टेम्पटेशन देगा, देखा कितना अच्छा विचार है ना, देखो मजा आएगा, क्या तुम चैंटिंग में लगे हुए हो, थोड़ा सोचो मेरे बारे में। तो दूर से ही हाथ जोड़ देना है, नहीं, 2 घंटे तक किसी भी विचार को फोकस नहीं करना, कम से कम 2 घंटा चैंटिंग में तो हमको इसको निग्लेक्ट करना है, निग्लेक्ट द माइंड। प्रभुपाद जी बोलते थे निग्लेक्ट द माइंड। कोई भी चीज इतनी सीरियस नहीं है हमारे और भगवान के अलावा। अभी 2 घंटा जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये भगवान के साथ हमारा पर्सनल टाइम है। जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो क्या आप फोन को बार बार अटेंड करना चाहेंगे? क्या आप उनको निग्लेक्ट, इग्नोर फील करवाएंगे? है ना? आप सोचिए। तो फिर हम कृष्ण के साथ क्या क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं मोबाइल में, है ना, सो जाते हैं बीच में। आप अपने, मान लीजिए आप बिजनेस डील के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास गए, और आप टेबल पे बैठे हैं होटल के अंदर, और आप सो गए, सामने वाला व्यक्ति को कैसा लगेगा? ऐसे ही हम भगवान के साथ भी करते हैं, चैंटिंग करते करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि साउंड भी ऑफ कर लेते हैं, और वीडियो भी ऑफ कर लेते हैं, और अज्ञान के गहनतम अंधकार में चले जाते हैं, कोई हमारी मदद भी ना करे इसलिए वीडियो ऑफ कर लेते हैं, साउंड भी ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। इसलिए हमको क्या करना है, एक और सॉल्यूशन प्रभुपाद जी बताते हैं। एक बार स्वामी विष्णु जन महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी, उस व्यक्ति के लिए कैसे हरे कृष्णा पे फोकस किया जाए, उस व्यक्ति के लिए कैसे संभव है जिसके मन में हमेशा अपने परिवार वालों के लिए विचार चलते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, विचार भी आने दो, चैंटिंग भी होने दो, दोनों चलता रहेगा, अंत में चैंटिंग जीत जाएगा, विचार हार जाएंगे। उसमें प्रभुपाद जी ने, ये कन्वर्सेशन है, इसमें प्रभुपाद जी ने बोला है थोड़ा जोर से जप करना चाहिए, जोर से जप करना चाहिए। जब ज्यादा थॉट्स आते हैं, जोर जोर से जप करो, जोर जोर से, फिर देखो आप कैसा लगेगा। तो ये तीसरा टेक्निक है। पहला हमने बताया कि विचारों को महत्व ना दें, निग्लेक्ट द माइंड। जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, निग्लेक्ट, जैसे यूजलेस थॉट्स। दूसरा, जब आपको ऐसा लगे इंद्र तृप्ति के विचार आ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, एक बार भी इंद्र तृप्ति के विचारों को आपने सोचा तो आप फंस गए। ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। तीसरा पॉइंट है, जब आपको लग रहा है बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जोर से जप कीजिए। ठीक है ना? ऑफ कोर्स अपना म्यूट करके जोर से, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। चौथा पॉइंट है, बैग, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। वी हैव टू क्राई, पर ऐसा नहीं सबके सामने जोर जोर से रोना है। आप अपना, जब आपको लगे, क्योंकि बैग, भगवान से प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा एक्चुअली। अगर आप देखेंगे ठीक से, अगर आप चैंटिंग करना चाहते हैं, यू हैव टू क्राई, अदरवाइज वी कैन नॉट चैंट। जब तक हम भगवान के सामने रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तब तक हम चैंटिंग नहीं कर सकते ठीक से, रोना पड़ेगा, है ना? तो जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, प्लीज हेल्प मी, मैं नहीं कर पाऊंगा आपके बिना, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो मेरे लिए कोई संभावना नहीं है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। भिखारी को देखा है ना आपने, कितनी बार लोगों के सामने भीख मांगता है, सारे लोग थोड़ी भीख देते हैं। तो ऐसा बार बार जब बैगिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तब जाके भगवान मदद करेंगे। ऐसे मत सोचिए पूड़ी छोला आलू खा, है ना, ये सब खा के भगवत धाम चले जाएंगे आराम से, नहीं, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा। आराम से कुछ नहीं होता है। आराम से केवल एक ही चीज होती है, माया में आराम से जाया जाता है। जब माया में जाना हो तो उसको आराम से जाते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। और और क्या चीज ध्यान रखनी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए अगर माइंड को फोकस करना है। जैसे अर्जुन ने, महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन जो थे, द्रोणाचार्य ने एक बार सारे शिष्यों को बुलाया, और एक चिड़िया थी पेड़ पे, लकड़ी की चिड़िया थी। तो सबसे पहले बुलाए युधिष्ठिर महाराज को, बोले क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? फल दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले बस यही दिख रहा है।
द्रोणाचार्य ने बोला जाओ। फिर द्रोणाचार्य ने भीम को बुलाया, आपको क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहे हैं? गुरुदेव फल दिख रहे हैं, लाल लाल मीठे मीठे रसीले फल। बोले और क्या दिख रहा है? बस गुरुदेव फल ही दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन बहुत प्रिय था, तो उनको वही दिखता था। द्रोणाचार्य ने बोला अभी आपको टाइम लगेगा। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन देख रहा था ये सब। दुर्योधन ने बोला, पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव पेड़ दिख रहा है। बोले और? द्रोणाचार्य खुश हो गए, चलो एक ने तो मेरी फीलिंग समझी। बोले और? बोले फल पेड़ दिख रहा है और चिड़िया दिख रही है। द्रोणाचार्य और खुश हो गए, बोले और क्या दिख रहा है? गुरुदेव आपके चरण कमल दिख रहे हैं, है ना। तो द्रोणाचार्य ने बोला, ये तो समझ गए, द्रोणाचार्य बहुत इंटेलिजेंट थे कि ये चापलूसी कर रहा है। बोले बोले मेरे चरण कमल कैसे दिख रहे हैं आपको पेड़ पे? समझ गए ना, चापलूसी करने वाले जो। फिर अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से तीन ही चीजें पूछी, क्या दिख रहा है? बोले पेड़। और क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया। और क्या दिख रही है? आंख। ये आंख किसी ने नहीं बोला। जब अर्जुन ने बोला द्रोणाचार्य खुश हो गए, बोले चलाओ तीर। तो अर्जुन फोकस थे, फोकस्ड। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो क्लियर नहीं होगा। क्लैरिटी ऑफ गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारा फोकस है, हमारे लाइफ का गोल है ध्यान से जप करना, तो आप सब कुछ करेंगे उसके लिए। भोजन कम करना होगा, भोजन कम करेंगे। उसके लिए जल्दी सोना होगा, जल्दी सोएंगे। उसके लिए जो तपस्या करने के लिए तैयार है आप करेंगे, अगर आपका गोल फिक्स है कि मेरे को ध्यान से एक एक नाम जप करना है। एक नाम भी, जैसे एक आप में से कोई, मैंने देखा है कि जो बनिए लोग होते हैं ना, आप परचूनी की दुकान पे जाएंगे तो वो एक एक नोट कितने ध्यान से गिनते हैं। क्या नोट गिनने में कोई सोता है? क्या नोट गिनने में कोई गलती होती है? क्या एक नोट ज्यादा गिन ले तो क्या हो सकता है? पर चैंटिंग को हम कैसे करते हैं, तो एक भक्त हैं, एक आचार्य हैं, उन्होंने कविता ऐसा लिखा है, श्लोक लिखा है कि जितने ध्यान से मैं नोट गिनता हूं प्रभु, वो दिन कब आएगा उतने ध्यान से मैं एक एक नाम गिनूंगा। नोट गिनने में इनअटेंटिवनेस आता है, कितने भी थके हुए हो। पर चैंटिंग में 6 घंटा सो के भी इनअटेंटिवनेस आता है। नोट गिनने में 2 घंटा सो के भी इनअटेंटिवनेस नहीं आएगा, और चैंटिंग में 6 घंटा सो के भी इनअटेंटिवनेस आएगा। क्यों? क्योंकि नोट का प्रभाव दिखता है, चैंटिंग का प्रभाव दिखता नहीं है। अब मान लीजिए आपको बहुत नींद आ रहा है और कोई बोले 10,000 की गड्डी मिलेगी, एक झपकी भी नहीं मारनी, फिर देखो आप, फिर नींद आएगी। किसका पावर है? नोट का पावर है। क्यों? हम कन्विंस्ड हैं कि पैसा मिलते ही हमको जो चाहिए वो हम खरीद सकते हैं। पर चैंटिंग से कुछ होगा क्या प्रभु जी? चलो ठीक है, हमने सीनियर डिवोटी से सुना है, हम तिलक भी लगा लेते हैं, पर कुछ होगा क्या इससे? चैंटिंग करने से कुछ होगा क्या? हम देखेंगे कि हमने चैंटिंग करना शुरू किया, हमारे जीवन में हलचल शुरू हो गई, ऐसे अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, नेगेटिव चीजें हो रही हैं। और जो साथ में पड़ोसी है वो बढ़िया एंजॉय कर रहा है, पार्टियों में जाता है, चार नियम तोड़ता है और खुश है। अरे मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? और ये इतना खुश है। कुछ चैंटिंग से प्रभु जी होता भी है क्या? तो लोगों के अंदर डाउट्स, कन्विक्शन नहीं है। तो इसके लिए सुनना पड़ेगा, संबंध संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा श्रवण अच्छा नहीं है, हम प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो कन्विक्शन नहीं आएगा, गोल क्लियर नहीं होगा। इसलिए जीवन का गोल क्लियर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, अंत समय में कोई मदद नहीं करेगा। जो नाम हमने लिया है वही हमारे साथ जाने वाला है। यही हमारी जो है कमाई है, जो मृत्यु के बाद साथ जाएगी। तो हम कितना कमा रहे हैं? आप में से कितने लोग लखपति हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं, कोई लखपति नहीं है हमारे में से। तो लखपति बनने का कोशिश कर, इच्छा होती है कभी? लखपति बनने की इच्छा होती है आपकी? है ना। लखपति यहाँ पर ये इसकी कोई बात नहीं कर रहा, 64 माला की बात कर रहे हैं, 1 लाख नाम। कभी इच्छा होती है मन में कि अरे 64 माला करूं आज? तो लखपति बनना चाहिए। लखपति है आगे फिर। तो इस तरीके से
हमने ये इतना ही डिस्कस करेंगे, आपका समय इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे प्रभु जी बहुत हमको भी पता है थ्योरी, तो इसलिए अब इसमें एक चीज और, एक और चीज हेल्प करती है। जितना हम नकारात्मक सोचते हैं मन से, जितना इंद्रिय तृप्ति के विचार सोचते हैं, उतना हमारा प्राण डिस्टर्ब होता है। प्राण, मन, प्राण और वीर्य, ये तीन चीजें लिंक्ड हैं। मन, प्राण और वीर्य। जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना, जितना हम सकारात्मक विचार सोचेंगे, उतना हमारा प्राण शांत रहेगा। अगर एक बार हमारा प्राण उत्तेजित हो गया तो हम माइंड को फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर किसी भक्त से अगर आपका कुछ लड़ाई हो गया, उसे क्षमा मांग लीजिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे, आपके माइंड को। हमने हमें 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 अपने माइंड को डिस्टर्ब करने से बचाना होगा। जितना मन को शांत रखेंगे इंद्र, उतना जो है हम माइंड को फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए नेगेटिव विचारों से ज्यादा नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है, किसी को हार्श वर्ड नहीं बोलने हैं, गलत चीजें नहीं देखनी है मोबाइल पे। जो तो ये कुछ चीजें करने से क्या होगा, माइंड को हम फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा है, एक एक्टिविटी है, प्राणायाम। ये अगर आपको लग रहा है आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है बस अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए चैंटिंग को रोक दीजिए और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास में। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। प्राणायाम में क्या करना है, प्राणायाम में आपको क्या करना है, क्या आपको डीप ब्रीदिंग करना है ना। इनहेल करना है स्लोली स्लोली, और 6 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसको होल्ड करना है। ठीक है, 1 2 3, और फिर उसको एक्सेल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे करने से मन शांत होगा। आप 2 3 मिनट, जब भी आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, 3 4 मिनट ये प्राणायाम कीजिए। इनहेल कीजिए स्लोली स्लोली, होल्ड कीजिए और एक्सेल कीजिए। एक्चुअली पहले चैंटिंग करने से पहले करना चाहिए, या जब आपको डिस्टरबेंस फील हो, और फिर वापस चैंटिंग करना चाहिए। तो ये सनातन गोस्वामी ने बताया है हरि भक्ति विलास में। ये बहुत पावरफुल है। उससे माइंड का फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। प्राणायाम करने से माइंड का फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। तो अब अगले वीक तक हमारा असाइनमेंट क्या रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर देता हूँ। किस चीज का अभ्यास करेंगे, ये आपका पर्सनल अभ्यास होगा और आपसे 6 दिन बाद फीडबैक मांगा जाएगा। क्या अभ्यास करना है, कोई भी विचार आपके मन में आएगा, वो विचार ऐसा बोलेगा मुझे अटेंशन दो, मुझे फोकस दो, आपको क्या बोलना है, हाँ देंगे देंगे, अभी नहीं, पर अभी 2 घंटा चैंटिंग। आपको कोशिश करना है जब आप चैंट कर रहे हैं तो आपको एक एक शब्द को सुनना है, आपको उस थॉट्स की तरफ नहीं जाना है। और कैसे समझाएंगे अपने आप को कि भाई आज तक इतने समय तक मैं थॉट्स को फोकस करता हुआ आया हूं, लेट मी फोकस ऑन दिस वन 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 सिलेबल, हरे। ठीक है ना, कृष्ण, कॉन्शियसली, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कॉन्शियसली बोलना है, फोकस करना है, जो शब्द आप बोल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। फोकस का अर्थ है दूसरे थॉट्स की तरफ मत जाइए। इसका अभ्यास करना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 किसका अभ्यास करना है, इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे, लालच आएगा कि थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दे लो, आनंद आएगा, थोड़ा सोच लो थोड़ा आनंद आएगा, नहीं, निग्लेक्ट। तीसरा, भगवान से बेग करना है, प्रार्थना करना है, रोना है, प्लीज हेल्प मी, आई कैन, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी मदद कीजिए, हे शिला हरिदास ठाकुर, हे शिला प्रभुपाद। प्रार्थना करना है, आचार्यों से प्रार्थना करना है, भगवान से, श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये मूड होना चाहिए।
मतलब भीख मांगते हैं ना, तो ये इसका अभ्यास करना है। ये तीन चीजें मैंने बताई है। प्राणायाम का अभ्यास करना है। चैंटिंग शुरू करने से पहले प्राणायाम करना है। जब आपको लगे चैंटिंग के बीच में ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, चैंटिंग रोक लीजिए और ब्रीथिंग कीजिए। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आप ऑर्थोडॉक्स हरे कृष्णा डिवोटी रहेंगे। ऑर्थोडॉक्स हरे कृष्णा डिवोटी मतलब जिसको थ्योरी सब पता है, पर उसके जीवन में कोई रियलाइजेशन नहीं। तो इसको करना पड़ेगा। जैसे आप सबने मंत्रार्थ चिंतनम किया किया था ना, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, फायदा हुआ। उसको छोड़ना नहीं है। ये एक एक टूल है जो आपको हेल्प करेगा। मंत्रार्थ चिंतनम को प्रैक्टिस करना है। जो टूल आपको हेल्प करे वो टूल आपको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। ठीक है। तो ये चार पांच चीजें मैंने आपको बताई। और कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स को रख के चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग डिस्टर्ब होगा। अगर आपके किसी डिवोटी से लड़ाई हो गई है, उससे क्षमा मांग लीजिए। बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं रखना है दिमाग में, वरना आप फोकस नहीं कर पाएंगे एक मंत्र पे। आपका दिमाग वहीं भागेगा। इसलिए ओवर थिंकिंग, हाइपर हाइपर रहते हैं ना, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहना है, रिलैक्स। बहुत ज्यादा नहीं सोचना। ये बीमारी बन चुका है, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। कुछ नहीं होने वाला, सोचने से कुछ नहीं होता। नाम लेने से सब कुछ होगा। सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप नाम लेंगे तो कृष्ण की कृपा मिलेगी। आपके सोचने से क्या, आपके सोचने का वैल्यू क्या है? हमारे सोचने का वैल्यू क्या है? ओवर थिंकिंग करने से क्या हो जाएगा? इतने सालों से हम ओवर थिंकिंग करते हुए आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ गया हमारे जीवन में? पर नाम लीजिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर ओवर थिंकिंग, डू मोर चैंटिंग। और आप फिर बताइए, 7 दिन, ये 6 डेज 7 डेज हमको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये चार पांच पॉइंट्स को ध्यान रखा, आपकी चैंटिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है। तो कोई एक एक दो कोई प्रश्न हो हम लेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू। अभी 6 डेज तक कोई जपा टॉक नहीं होगा। अभी 7 डेज में एक ही बार जपा टॉक होगा। हर सैटरडे को जपा टॉक होगा। आपको प्रैक्टिस करना है। हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। तो कोई एक या दो प्रश्न, कोई एक क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, नहीं तो वी विल चैंट। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला बेग फॉर हेल्प, मतलब कैसे, अगर वो मूड कैसे डेवलप करें, हाउ टू बेग फॉर हेल्प? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मूड कैसे डेवलप करें? तो पहले अपनी स्थिति देख लीजिए। क्या आप अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुष्ट हैं? आपको कितने साल हो गए माला करते हुए? क्या आपके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, सुसुखुम कर्तुम अव्ययम? नहीं। क्या आप खुश हैं? अपनी स्थिति पे विचार कीजिए। हमारी स्थिति क्या है इस संसार में, है ना? और विचार कीजिए कि मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है। मैं चाहता हूं कि मुझे हर माला में, हर शब्द में आंखों से आंसू आए, फीलिंग्स आए। हालांकि बहुत बड़ा गोल है। अभी मेरी क्या स्थिति है? मेरे मन में क्या दूसरे भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु विचार आते हैं? क्या मेरे अंदर काम वासना आ रही है? तो मैं कैसा भक्त हूं? कितने सालों से मैं सड़ रहा हूं इस संसार में, मेरी क्या स्थिति है? वही वही गंदा थॉट प्रोसेस, वही वही जो है, सब चीजें वही चल रही है। तो ये सब सोच के, संसार कितना खतरनाक है आप सोचिए। तो ये सब सोच के मेरी जो है, हमको पता लगेगा कि मेरे को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तभी हम रो सकते हैं। जब हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अरे कोई बात नहीं, मेरे माता पिता हेल्प कर देंगे। आप देख लो, अभी तक इतने सालों से आप लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आपको किसने ज्यादा हेल्प किया? भगवान के अलावा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर भगवान से हेल्प लेने के लिए वी हैव टू बैक। ओ कृष्ण, ओ श्रीमती राधा रानी, ओ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज हेल्प मी। माई हार्ट इज फुल ऑफ अनर्थास, है ना? मेरा हृदय अनर्थों से भरा पड़ा है। एक बार भी मैं आपको प्रेम से, ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद नहीं बोल पा रहा हूं। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, पर हर बार मेरी कंप्लेन रहती है आपसे कि आपने ये क्यों नहीं किया। प्लीज एक बार मैं आपको हृदय से, कृतज्ञता पूर्वक, प्रेम से आपको हरे कृष्णा बोल सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे।
मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं प्रेम से आपकी प्रसन्नता के लिए आपका नाम जप कर पाऊं, इतना मुझे शक्ति देना। तो जब ऐसा होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, पर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, केवल वंडरफुल क्लास लिखने से कोई फायदा नहीं है। अनटिल अनलेस हम प्रैक्टिस करेंगे, जेन्युइनली वो आंसू आना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, रियल चैंटर इज बॉर्न इन द रोड ऑफ हिज टीयर्स। रियल चैंटर इज बॉर्न इन द रोड ऑफ हिज टीयर्स। असली जापक, असली जापक पैदा होता है आंसुओं के रास्ते में। क्राय तो करना ही पड़ेगा, वी हैव टू क्राई। माया तो रुलाएगी, माया के द्वारा नहीं रोना चाहते तो कृष्ण के लिए रोइए, पर दिखाइए मत सबको कि हम रो रहे हैं, देखो हम कितने महान भक्त हैं, मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरी पूजा करो। नहीं, आपको रोना है पर्सनली रोइए। ठीक है ना? ठीक है, बहुत समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी इस समय काफी हो गया है, तो आपका जो प्रश्न है, एक ही प्रश्न ले पाएंगे, वैसे भी हम ऑलरेडी लेट हैं, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन वेकिंग अप, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अभी जो आपने सुना उसको अप्लाई कीजिए आज से, अभी से। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।